वाहिद, मैं अब आपके पास आती हूँ। आप तो मुंबई में बैठे हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में क्या खबरें मिल रही हैं? आपको क्या पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या वाकई में ये सही होगा? अभी तो सब सूत्रों के हवालों से सारे मीडिया चैनल्स यही चला रहे हैं कि शरद पवार का जो परिवार है वो टूटने वाला है, पार्टी टूटने वाली है। आखिर वजह क्या है? क्या अजीत पवार ने फाइनली अब मन बना लिया है कि उनको जाना है? अगर उनको स्टेक होल्डर और अपनी राजनीति में नीलू जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा 2 दिन पहले उठी हुई थी और उस समय काफी तूफान की तरह, सुनामी की तरह पूरे में। क्षमा चाहूंगा नीलू जी, एक फोन आ गया तो आप जानते लाइव कट हो जाता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 दिन पहले ये चर्चा सुनामी की तरह यहाँ फैली हुई। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय एनसीपी के स्पोक्स पर्सन संजय तटकरे जी का ही फोन आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा। तो मैंने उनको फोन लगाया था कि लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 दिन पहले जो सुनामी आई थी वो अब थम चुकी है। 2 दिन से राजनीतिक गलियारों में ज्यादा कुछ चर्चा देखने को नहीं मिल रही है इस विषय में। कहीं ना कहीं एक जो प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया है कि क्या शरद पवार जी ने हस्तक्षेप ले लिया है, क्या वो मैदान में कूद गए? क्योंकि 2 दिन पहले तक खबरें ऐसी थी कि शरद पवार ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ है कि भाई साहब जिसको जाना है वो चले जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। और काफी एमएलए नाराज हैं इस बात को लेकर अजीतदादा पवार से कि अगर पवार साहब नहीं जाएंगे तो हम कैसे जा सकते हैं। आप समझिए मेरी बात। तो पवार साहब को लेके जाने वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से विफल हो गई है अजीतदादा पवार के लिए। अजीतदादा पवार की खुद की स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो बहुत से बहुत 15 एमएलए उनके साथ में जा सकते हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं 34, तो वो तभी होगा कंप्लीशन में कभी आएगा जब शरद पवार हामी भर देंगे। और शरद पवार जी जहां तक हम उनको जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं, वो कभी भी बीजेपी से खुल्लम खुल्ला हाथ नहीं मिलाएंगे। रही बात अजीतदादा पवार की, हम वापस आते हैं तो अजीतदादा पवार पे जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इस परेशानी से उभरने के लिए वो एक ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। बात सही है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल हो रहा था। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि जब तक पवार साहब नहीं चाहेंगे तब तक एमएलए बीजेपी में नहीं जाएंगे। और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा। वो 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सामने जो सरकार इनकी बनी है, क्या वो टिक पाएगी? क्या 2024 के पहले ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सरकार गिर जाएगी? अगर सरकार गिर जाएगी तो क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? या चुनाव में जब वो मैदान में उतरेंगे तो क्या उसका फायदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को होगा? तो तमाम डर बीजेपी को भी सता रहा है, एक नाथ शिंदे को भी डर सता रहा है। वो डर क्या है? वो सिंपल सा डर ये है कि भाई साहब अगर यहाँ पर 34 एमएलए आ गए एनसीपी के तो क्या मेरी वो बिसात रह पाएगी? क्या मैं सीएम बन के रह पाऊंगा? क्या मैं आगे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन के वापस उभर के आऊंगा? तो ये कहीं ना कहीं उनके खेमे में भी खलबली मची हुई है कि अरे यहाँ पर तो एनसीपी आने की तैयारी कर रही है, मतलब हम तो गए थे सर मुंडवाने, अब तो ओले पड़ गए यहाँ पर। तो तकलीफ दोनों महकमे में फैली हुई है, सिर्फ एनसीपी में नहीं है। ये यहाँ पर एक नाथ शिंदे का जो खेमा है उसमें भी तकलीफ फैली हुई है, उसमें भी खलबली मची हुई है, क्योंकि 34 एमएलए अगर वहां से आ गए। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं मीडिया में प्रिस्क्रिप्शन मानता हूं, मैं खबरें मानता हूं, मैं सूत्रों की मानता हूं कि अगर 34 एमएलए बिलफर्ज वहां से यहां पर आ गए तो चुनाव के समय में किसको सीट देंगे और किसको नहीं देंगे। आप समझिए मेरी बात नीरज जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ओवरलोडेड है, फ्लडेड है। यहाँ पे ऑलरेडी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से निकल के एमएलए आ चुके हैं और एमएलए उनके आने के बाद शिंदे के यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के भी लोग खुश नहीं है। जिनको जो कद्दावर लीडर थे, जो कंटेंडर थे सीट्स के लेकर, जो 2024 में तैयारियां कर रहे थे अपने इलेक्शन को लेकर, क्या उनको भी वो सीट मिल पाएगी? तो यहां तो ऐसा हो गया कि भाई हम गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए और रोजे गले लग गए। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो गई कि हम तो यहाँ पर आए थे अपनी पार्टी छोड़कर, अब एनसीपी वाले भी आ रहे हैं, तो क्या हमारा वर्चस्व वो रहेगा? क्या हमारा वो अस्तित्व रहेगा? ये बहुत बड़ी खलबली की खबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे भी कुछ सूत्र है यहाँ पर, पिछले 22 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, दोस्त यार हैं हमारे भी, वो भी जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक पवार साहब नहीं चाहेंगे और जब तक पवार साहब जिंदा है तब तक एनसीपी का बंटवारा नहीं होगा। और कांग्रेस, शिवसेना अच्छी तरह से जानती है कि पवार साहब कुछ भी कर लें लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। नीलू जी।